माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग हीरा में आपका स्वागत है। आज मैं 5 जनवरी 2024 को करंट अफेयर को लेकर और 5 टॉपिक पर मैं बेहतरीन तरीके से डिटेल में मैं एनालिसिस करूंगा। जो आप मेरे एनालिसिस से आपका जो यूजफुल होगा, बेनिफिट होगा, वह आप नोट्स बनाकर उस पर लिखेंगे। मैं जो कवर 5 क्वेश्चंस हैं वो मैं बहुत अच्छे से उस पर कवर कर कर और आपको बताऊंगा। 5 क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, भारत को रोशन करेगा नेपाल। दूसरा क्वेश्चन है आपका, 4800 करोड़ की लागत से पृथ्वी विज्ञान योजना हुआ लॉन्च। तीसरा है, शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया। चौथा, बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्बु पुरस्कार मिला। और 5वां है, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को नौसेना के उप प्रमुख बनाया गया है। तो 5 यहाँ क्वेश्चंस हैं। मैं बहुत अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करने जा रहा हूँ। अब मैं बात करूँगा, भारत को रोशन करेगा नेपाल। आप देखेंगे इसको डिटेल में। अब देखें डिटेल में इसका, भारत को नेपाल किस तरह से प्रकाश देगा, किस तरह का रोशन करेगा। देश भर में बिजली की जो खपत है, वह मांग है, वह बहुत बड़ी मांग की वृद्धि है। और यह जरूरत को पूरा करने के लिए भारत ने नेपाल के साथ एक बड़ी डील साइन की है। और विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल को 2 दिन की यात्रा गए और उस यात्रा के 2 दिन के बेहतर संबंध को स्थापित को लेकर इस समझौते हुए और इस डील के तहत अगले 10 वर्ष यानी 10 इयर्स भारत को 10,000 मेगावाट बिजली की निर्यात की सुविधा मिलेगी, जिसमें जयशंकर और नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बसनेन की उपस्थिति में वहां एक द्विपक्षीय बैठक हुई है। अब वहां द्विपक्षीय बैठक के दौरान बिजली निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। अब इसमें जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा नेपाल के जल संसाधन मंत्री, जल ऊर्जा जल संसाधन एवं कृषि मंत्री के साथ, यानी जिसे शक्ति बहादुर बसनेत के साथ यहाँ द्विपक्षीय वार्ता हुई है। द्विपक्षीय वार्ता हुई है। और इसमें जब बैठक हुई है तो वार्ता हुई, तो इसमें बिजली को लेकर इसमें समझौता हुआ है। और यह 10 साल के लिए
10 साल के लिए 10 साल के लिए लगभग 10,000 मेगावाट बिजली का डील हुई है। 10 साल के लिए यह 10,000 मेगावाट की बिजली का वह निर्यात का सुविधा मिलेगा। प्रधानमंत्री जो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहन ने क्या किया है, दहन प्रचंड ने भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एक निर्यात सहमति बनी थी। एक निर्यात सहमति बनी थी और जिसमें कहा गया था कि पिछले 31 मई से लेकर 3 जून तक भारत यात्रा पर आए थे और उस समय दोनों पक्षों में प्रमुख समझौते हुए जिसमें पड़ोसी देशों की नई बिजली आयात पर 10 वर्षों का यानी प्रमुख समझौता हुआ। और क्या हुआ कि अगले 10 वर्षों में मौजूद जो 450 मेगावाट की जो बिजली थी उससे बढ़ाकर 10,000 मतलब 10,000 मेगावाट बिजली कर दी गई है। इसके पहले जो जयशंकर ने क्या की है, भारत के जो विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री प्रचंड से उनके संबंधित कार्यालय में मुलाकात की है। और जयशंकर ने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और PPN UML के अध्यक्ष में KP शर्मा ओली सहित शीर्ष राजनयिक नेताओं से मुलाकात की। भारत में इतनी बिजली खपत कैसे हुई, कहाँ होती है, खपत कैसे होती है? देश भर में अगर देखा जाए तो बिजली की मांग भारी वृद्धि देखने को मिल रही है। 2022 के वित्त वर्ष में भारत में सालाना बिजली की जो मांग है, अब भारत में बिजली जो की खपत हो रही है, देश भर में जो बिजली की मांग है वह उसको देखा गया कि वो वृद्धि हो रही है। और 2022 में अगर हम बात करते हैं 2022 में तो वित्त वर्ष भारत में सालाना बिजली की जो मांग है, सालाना जो बिजली की मांग जो है वह 1300 बिलियन किलोवाट घंटे। यानी भारत में 2022 वर्ष की बात करें तो भारत में सालाना बिजली की जो मांग है वह 1300 बिलियन किलोवाट प्रति घंटे, यानी इसे कहते हैं घंटे
को पार कर दी है, को पार कर लिया है, पार कर लिया है, कर लिया है। यह आंकड़ा 2012, अब देखते हैं 2012 से लेकर 2012 के वित्त वर्ष की तुलना में 2012 की तुलना में देखा जाए तो वहां 70% यानी 70% अधिक बढ़ी है, अधिक वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र देश भर में सबसे अधिक बिजली की मांग करने वाला राज्य है। महाराष्ट्र जो है वह देश भर में यानी पूरे भारत में सबसे अधिक यानी महाराष्ट्र जो है वह भारत में सबसे अधिक बिजली खपत करती है, सबसे अधिक बिजली खपत करती है, खपत करती है। उसके बाद गुजरात, अब गुजरात भी दूसरे पर है। गुजरात फिर आता है, उसके बाद आता है यूपी, उसके बाद है तमिलनाडु, तो पहला जो है भारत में महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद यूपी, तमिलनाडु, और फिर उसके बाद जो है वह है उड़ीसा, जो बिजली की सबसे अधिक 5 राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, तमिलनाडु और उड़ीसा में सबसे अधिक बिजली जो खर्च होती है, सबसे अधिक बिजली खर्च होती है, 2022 में भारत की सालाना बिजली की मांग, 2022 में भारत की सालाना बिजली की मांग जो है वह 2012 की तुलना में 530 बिलियन यूनिट BU से अधिक बढ़ा है, उड़ीसा में। अब उड़ीसा में हम एक बात करते हैं, अब उड़ीसा में सालाना बिजली की मांग 50 बिलियन की वृद्धि देखी गई है। यहाँ बिजली की वृद्धि जो है, यहाँ जो मांग है बिजली की मांग उड़ीसा में, तो बिजली की मांग जो है वह 32 बिलियन यूनिट से बढ़कर 82 बिलियन यूनिट तक हो गई है। और बिजली, और बिहार की मैं बात करता हूँ, बिहार में जो बिजली की मांग है
बिहार में बिजली की मांग जो है वह बहुत बढ़ोतरी हुई है। मांग सबसे तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। जो बिजली की मांग बढ़ोतरी हुई है 2012 में बिहार में 6 बिलियन यूनिट से बढ़कर 27 बिलियन यूनिट तक पहुंच गई है। अब यह 10 साल में जो है वह 350% तक बिजली बढ़ गई है। बिहार में बढ़ गई है। तो ये रहा बिजली की खपत। अब यह भारत को रोशन करेगा जो नेपाल 10 साल के एग्रीमेंट हुआ है और जिसमें 10,000 मेगावाट बिजली देंगे। और बिजली की खपत कहाँ कहाँ हुई है, कितने साल में, ये मैं आपको बताया हूं। अब मैं बात करूंगा 48 करोड़ की लागत से पृथ्वी विज्ञान योजना लॉन्च हुआ है। अब मैं उसके बारे में डिटेल से आपको बताने जा रहा हूं। अब मैं बात करता हूं 48 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई है जिसमें CNBC ने उसके आवाज सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो लक्षद्वीप के समुद्र में मोदी ने स्टारलिंक के अगले ही दिन स्नार्क लिंक के अगले दिन क्या किए, समुद्री संपदा से जुड़ी अगले दिन समुद्री संपदा से जुड़ी स्कीम पृथ्वी को मंजूरी दे दी। पृथ्वी को मंजूरी दे दी। जिसमें 4800 रुपया 4800 करोड़ की पृथ्वी स्कीम जो है स्कीम को मंजूरी मिल गई है। अब ये हुआ है कि स्कीम के तहत समुद्री संसाधनों को, अब इससे ये हुआ है कि समुद्री संसाधनों को एक्सप्लोरेशन की नई तकनीकी विकसित की जाएगी। नई तकनीकी की विकसित की जाएगी। दूसरा है पृथ्वी से जुड़ी
पृथ्वी से जुड़ी विज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। विज्ञान को बढ़ावा देने पर, विज्ञान को बढ़ावा देने पर जोर होगा और वातावरण जो समुद्र है, वो समुद्र के जो ऑब्जर्वेशन की नई तकनीकी और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। तो यह रहा आपका पृथ्वी विज्ञान स्कीम के तहत यह 4800 करोड़ की यह सौगात लॉन्च हुआ है। अब मैं बात करता हूं, शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया। शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया। इसका मतलब क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने लगातार भारतीय शिक्षा पद्धति को या व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगा हुआ है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय भारतीय स्कूली छात्रों में भारतीय स्कूली छात्रों में लीडरशिप क्वालिटी को क्या करने के लिए? लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाने के लिए प्रेरणा कार्यक्रम के नाम से एक लीडरशिप प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। एक जो लीडरशिप प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है, लीडरशिप जो प्रोग्राम है वह शुरू करने जा रहा है, इस लीडरशिप प्रोग्राम में अब यह कक्षा 9, इस लीडरशिप प्रोग्राम में कक्षा 9 तथा 9वीं तथा 12वीं तक के छात्रों को भाग ले सकेंगे। छात्र भाग ले सकेंगे। साप्ताहिक कार्यक्रम यह। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक जारी प्रेस में कहा कि यह कार्यक्रम जो एक साप्ताहिक कार्यक्रम होगा, एक साप्ताहिक कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 9 तथा 12 के छात्र ही इसमें शामिल हो पाएंगे।
और इस कार्यक्रम में एक स्कूल और ब्लॉक स्तर पर, यानी इस कार्यक्रम में स्कूल और ब्लॉक स्तर पर 20 छात्र जो इसमें है वह 20 छात्र चयनित होंगे, जिसमें 10 लड़के होंगे और 10 लड़कियां होंगी। 10 लड़कियां होंगी। जिला स्तर पर प्रेरणा कार्यक्रम में अगर यह स्कूल और ब्लॉक में 20 होंगे, जिला स्तर पर यह कुल जो इस कार्यक्रम के तहत कुल 200 छात्रों को चयनित किया जाएगा और यह जो प्रेरणा कार्यक्रम है, जो प्रेरणा कार्यक्रम जो है वह कार्यक्रम का जो संचालन वह गुजरात के वडनगर शहर से किया जाएगा। प्रेरणा कार्यक्रम की जो नीति है, अब इसका जो शेड्यूल बात करते हैं। अब प्रेरणा आयोजन, प्रेरणा कार्यक्रम का जो शेड्यूल है वह क्या है? पहला इसमें यह है कि प्रेरणा कार्यक्रम अलग अलग दिनों पर, यह जो है अलग अलग दिनों पर इसमें योग और ध्यान जैसी गतिविधियां का अभ्यास छात्रों से कराया जाएगा। गतिविधियों का अध्ययन जो है, छात्रों से कराए जाएंगे। दूसरा इसमें क्या है? शाम के समय छात्रों को क्या होगा? शाम के समय इसमें यह होगा कि छात्रों को प्रेरणादायक फिल्म दिखाई जाएगी। और रचनात्मक गतिविधियां अब जो रचनात्मक गतिविधियां है उसको कराई जाएगी। और टैलेंट शो का आयोजन किया जाएगा। और टैलेंट शो की आयोजन कराया जाएगा। ये होगा। तो ये रहा आपका प्रेरणा कार्यक्रम का शेड्यूल।
अब क्या होता है, अब क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर चौथा है, बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु पुरस्कार मिलेगा। वह उनके जो उपाध्याय हैं, जो मुख्य उपाध्याय को साहित्यिक योगदान की प्रतिष्ठा मान्यता में प्रमुख बंगाली जो लेखक हैं वह शीर्षेंदु, प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 क्या कुवेम्पु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दिवंगत कन्नड़ कवि, यह कन्नड़ कवि हैं, एक कवि हैं, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार उन लेखकों को सम्मानित करती है जिसके भारतीय भाषा में मौजूद है। विपुल कैरियर और विधि शैलियाँ, विपुल कैरियर और विविध शैलियाँ। अब क्या है कि प्रसिद्ध साहित्यिक कैरियर वाले एक निपुण लेखक जो शीर्षेंदु मुखोपाध्याय हैं, वह 90 से अधिक किताबें, यह 90 से अधिक किताबें लिखे हैं, जिनमें बच्चों के लिए यात्रा वृत्तांत और पहला जो है यह क्या किए हैं, तो बच्चों के लिए यात्रा वृत्तांत और कथा साहित्य विभिन्न शैलियों की किताबें शामिल हैं। अब यह 5 लाख रुपए का नगद और एक रजत पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है। इनको दिया गया है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। यह राष्ट्रकवि कुवेम्पु ट्रस्ट के अध्यक्ष जो हैं BL शंकर की अध्यक्षता में हुई है। कौन? तो राष्ट्रकवि कुवेम्पु राष्ट्रकवि जो है वह कुवेम्पु ट्रस्ट के अध्यक्षता में, और ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन? BL शंकर की अध्यक्षता में यह कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से चयनित किया गया है। और निर्मल कांति भट्टाचार्य गीता विजय कुमार और अग्रहारा कृष्णमूर्ति शामिल थे। अग्रहारा कृष्णमूर्ति इसमें जो है वह शामिल थे। अब जो 5वां क्वेश्चन है, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। वाइस एडमिरल जो दिनेश त्रिपाठी को वाइस एडमिरल
वाइस एडमिरल जो हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने गुरुवार को, अब क्या हुए, यह गुरुवार को उप प्रमुख सेना की यानी नौसेना की, हम इसमें लिख दे नौसेना की उप प्रमुख बनाया गया, पद संभाला है, प्रमुख का पद संभाला है। दिनेश त्रिपाठी ने वायसराय एडमिरल यानी यह दिनेश त्रिपाठी ने वाइस एडमिरल संजय जे सिंह का स्थान लिया है, जो पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ बने हैं। उप प्रमुख रूप से यह कार्यभार संभालने से पहले वायसराय एडमिरल त्रिपाठी जो थे वो पश्चिमी नौसेना कमान फ्लैग ऑफिसर कमांड इन चीफ के रूप में कार्यरत थे।